Hello future net qualifiers. In this lecture we are going to cover IMF. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पर्पस. इसके साथ हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, सो साथ में बने रहिएगा क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चंस अराइज हुआ है हमारे एग्ज़ाम में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? सबसे पहले ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसके बाद इकॉनमी बहुत गिर गया था हमारा इंडिया की इकॉनमी. सो ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा इकॉनमी बहुत डाउन हो गया था. सो क्या हुआ उस समय? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ. उस कॉन्फ्रेंस में 3 इंस्टीट्यूशंस का प्रपोजल दिया गया था. सो IMF एक हो गया, फिर उसके बाद IBRD जो लेटर बन गया वर्ल्ड बैंक, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कभी भी आया ही नहीं एग्जिस्टेंस में. लेटर ऑन गैट बना, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना. ठीक है, सो हम लोग इस लेक्चर में IMF कवर करेंगे. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वर्ल्ड बैंक कवर अप कर लिया था. सो आप लोग जा कर के देख सकते हैं, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे या फिर एक कार्ड डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ पर ही आप लोग जा कर के चेक कर लीजिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एस्टैब्लिश इन 1944 in the Bretton Woods Conference. Formally came into existence in 1950 और उस समय 30 कंट्रीज एक साथ आए थे. उसके बाद ये वाला डिसीजन लिया गया था. इट स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 1st of March. सो फंक्शनिंग कब हुआ? 2 साल के बाद 1947 में फंक्शनिंग हुआ है. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स में, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट. मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टानिया जॉर्जिवा. ये अक्टूबर 2019 से है, इनका सेकेंड टर्म चल रहा है सिंस 2014, अक्टूबर 1, 2014. फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका पोजीशन अभी वेकेंट है. प्रीवियसली इट वाज बीइंग हेल्ड बाय गीता गोपीनाथ. नाउ मेंबरशिप देखिए, IMF का मेंबरशिप क्या है? 190 मेंबर्स है. अभी एंडोरा 2020 में एंडोरा ने ज्वाइन किया है. अब मेन ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. फर्स्ट क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? मॉनेटरी कोऑपरेशन. सो ये क्या करेगा? ये प्रमोट करेगा ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन. सभी मेंबर, जितने भी मेंबर नेशंस है वहाँ पर ही शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करेगा IMF फ्रॉम टाइम टू टाइम. नेक्स्ट इज एक्सचेंज स्टेबिलिटी. दिस इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट. एक US जैसे स्टेबल, US इकॉनमी को स्टेबल माना जाता है, उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है, तो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए IMF काम करता है. देन ट्रेड ग्रोथ. सो इंटरनेशनल ट्रेड ग्रो होना चाहिए, पॉलिसीज़ आना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम. देन फाइनेंशियल असिस्टेंस. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज़ को सॉल्व करना, ये भी IMF का काम है. फिर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, अभी का नीड्स एंड फ्यूचर का नीड्स को भी सोच करके चलना. सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करना. देन लास्टली पॉवर्टी रिडक्शन. इट सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है. इसके लिए बहुत सारी इनिशिएटिव्स भी लाया है IMF, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो वो लेक्चर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अब देखते हैं मेन फंक्शंस ऑफ IMF का. पहला फंक्शन क्या है? इट प्रमोट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन. एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो लोग आए, डिस्कस करें अपने मैटर को, इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, एंड फेयर इशू रिजॉल्व होना चाहिए इन लोगों के बीच में. सेकेंड क्या है? इट इंश्योर्स एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. ऐसा मैकेनिज्म लाना जहाँ स्टेबिलिटी रहे एक्सचेंज रेट में, किसी भी कंट्री का वैल्यू डीवैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लास्टली क्या करेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका हैम्पर करेगा. फिर क्या है? इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प. सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म फाइनेंसेस प्रोवाइड करना. शॉर्ट एंड मीडियम, लॉन्ग टर्म वाले आ गए IBRD, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का प्रोवाइड करते हैं वो लोग. ठीक है, यहाँ शॉर्ट एंड मीडियम टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करेगा IMF. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. फिर क्या है? इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड. इट इनकरेजेस रिमूवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन. जितने भी टाइप का रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, सब्सिडरीज प्रोवाइड करना, कोटाज, ये सब को हटाना ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो. फिर क्या है? सर्विलियंस ऑफ इकॉनमी.
सो पॉलिसीज़ को रिव्यू करना, रिपोर्ट्स को रिव्यू करना, एडवाइस प्रोवाइड करना एंड वार्निंग। अच्छा, अब कोई भी कंट्री अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, वहाँ पर कुछ अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, सो वार्निंग प्रोवाइड करेगा IMF कि यू नीड टू वर्क इन द राइट मैनर, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। देन क्या है, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड टेक्निकल हेल्प। सो इट प्रोवाइड्स टेक्निकल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, जैसे बैंकिंग सेक्टर में, टैक्सेशन में, ये सब को सिखाना मेंबर कंट्रीज़ को, ताकि ठीक से अकाउंट्स वगैरह मेंटेन हो सके। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इट सपोर्ट्स पॉलिसीज दैट लीड टू सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा क्रिएट होगा, ग्रोथ होगा इकोनॉमी का फाइनली। देन लास्टली क्या है, इट रिड्यूसेस ग्लोबल पॉवर्टी। सो लाइक इसके लिए इनिशिएटिव्स बहुत सारा लिया गया है, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, दैट इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव्स। अब देखते हैं गवर्नेंस और स्ट्रक्चर ऑफ IMF। सो ये हमारा जिस्ट है, इसको आप लोग बाद में चेकआउट कर लीजिएगा, अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले मेन ऑर्गन क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये क्या होता है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ IMF है। कंपोजिशन इनका क्या है, एक गवर्नर होंगे एंड वन ऑल्टरनेट गवर्नर होगा हर एक मेंबर कंट्री का। सो 190 मेंबर कंट्री है, एक गवर्नर, एक ऑल्टरनेट गवर्नर होगा। यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर या फिर सेंट्रल बैंक गवर्नर ही कंपोजिशन में आते हैं। टोटल कितने हैं, 190 गवर्नर्स हो गया, 1 पर कंट्री से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन आ रहा है, हमारे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। अब देखते हैं इनका फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फंक्शन है, इट अप्रूव्स मेजर पॉलिसी डिसीजंस। फिर एडमिट करेगा न्यू पार्टनर को, अप्रूव कोटा, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, किन नेशंस को किस हिसाब से फाइनेंशियली पैसा लेंड करना है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करेंगे। ठीक है। फिर अलोकेशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पॉइंट्स होता है, जैसे SDR एक टाइप का पॉइंट्स है जिसको बाद में जाकर के रिडीम कर सकते हैं नेशंस को। जैसे कि अगर किसी कंट्री को यूरो चाहिए या फिर पाउंड्स चाहिए, डॉलर्स चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग SDR पॉइंट्स अगर रखेंगे, उनके अगेंस्ट में वो लोग यूरोज ले सकते हैं IMF से। सो ये हो गया SDR। ये एक करेंसी नहीं, हार्ड करेंसी, ये मतलब कि एक पॉइंट्स की तरह है, हार्ड करेंसी नहीं है जिससे हम लोग पैसा ले करके दे सकते हैं, पर इसके अगेंस्ट में हम लोग डेफिनेटली यूरोज या फिर पॉन्ड्स वगैरह ले सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही सेट करता है, अमेंड करते हैं। मीटिंग क्या हो रहा है, वंस अ ईयर एट द एनुअल मीटिंग, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम हो रहा है यहाँ, इसलिए वंस अ ईयर ही इनका मीटिंग हो रहा है। फिर क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी। सो ये क्या है, एडवाइजरी बॉडी, एडवाइस देगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, याद रखिएगा एडवाइस दे रहा है ये। कंपोजिशन कितना है, 24 मेंबर्स, फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं। इनका कंपोजिशन है फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। रिप्रेजेंट क्या करेंगे ये लोग, जितने भी IMF मेंबर्स हैं सबको रिप्रेजेंट करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज बने रहेगा, उसी से मेंबर्स लोग रिप्रेजेंट होंगे। फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स एडवाइस ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, रिव्यू करेंगे इकॉनमी ठीक से चल रहा है कि नहीं, IMF का वर्किंग्स ठीक है कि नहीं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। मीटिंग कब हो रहा है, ट्वाइस, 2 टाइम। ठीक है, ट्वाइस अ ईयर मीटिंग हो रहा है इनका। अब क्या आ जाता है, डेवलपमेंट कमेटी। ये क्या है, जॉइंट कमेटी है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक का जॉइंट कमेटी है। कंपोजिशन कितना है, 24 मेंबर्स। फंक्शन क्या है, इट एडवाइजेज ऑन डेवलपमेंट इश्यूज। अब डेवलपमेंट कमेटी ही नाम दिया गया है, तो डेवलपमेंट इश्यूज के ही बारे में बात होगा। एंड ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू द डेवलपिंग कंट्रीज। अब रिसोर्सेज किन कंट्रीज़ को कितनी रिसोर्सेज देना है वो भी यही लोग डिसाइड करेंगे, ये लोग बातचीत करेंगे। फिर क्या है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम है टू लुक इनटू द डे टू डे डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है IMF का। कंपोजिशन कितना है, 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स,
8 कंट्रीज हैव देयर ओन डायरेक्टर्स. कौन कौन सा? यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी वगैरह, ये लोग हो गए. 8 कंट्रीज का खुद का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है. रेस्ट जितने भी कंट्रीज हो गए आर इलेक्टेड बाय ग्रुप ऑफ द कंट्रीज. दूसरे कंट्रीज लोग वहाँ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे. इट इज़ बीइंग चेयर्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है. फिर फंक्शंस क्या क्या है? इट सुपरवाइजेज ये IMF ऑपरेशंस. इट अप्रूव्स लोन टू द मेंबर कंट्रीज. मेंबर कंट्रीज को कितना लोन प्रोवाइड करना है वो लोग भी डिसाइड करेंगे. रिव्यू करेंगे पॉलिसीज और पॉलिसी इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम. फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हेड होते हैं IMF स्टाफ का एंड चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड. अपॉइंटमेंट कब होता है? 5 ईयर टर्म, 5 साल बाद फिर कोई और बन जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर. सो रेन्यूएबल बेसिस में मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं. ट्रेडिशनली अ यूरोपियन बाय कन्वेंशन, वाइल द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट एक यूरोप से आए थे बाय कन्वेंशन इन द ट्रेडिशनल मैनर. और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? फ्रॉम द US. इट इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर एंड 3 अदर डेप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर्स. लास्टली क्या है हमारा? IMF स्टाफ. स्टाफ में कौन कौन आते हैं? 2700 स्टाफ मेंबर्स है फ्रॉम 150 प्लस कंट्रीज. डिवीजन है फंक्शनल एंड रीजनल डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, और कैरी आउट करेंगे टेक्निकल एनालिटिकल ऑपरेशनल वर्क को. फाइन, ये हो गया हमारा. फिर अब देखते हैं वोटिंग पावर इन IMF में वोटिंग पावर कैसा होता है? वोटिंग इज बीइंग बेस्ड ऑन कोटा सिस्टम. कोटा के हिसाब से वोटिंग होता है. हर एक कंट्री हैज़ अ कोटा इन IMF. अब कोटा क्या है कि हाउ मच मनी अ कंट्री इज गिविंग टू IMF, कितना मनी वो दे रहा है IMF को, प्लस द इम्पोर्टेंस कितना है. इकोनॉमिक वेट है ना, मतलब कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है उस कंट्री का इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. पूरा वर्ल्ड में कितना इम्पोर्टेंस है, इसके हिसाब से कोटा सेट किया गया था. नाउ व्हाट कोटा क्या डिसाइड करेगा कि कितना मनी अ कंट्री इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट, कितना लोन इट कैन टेक फ्रॉम द IMF, कितना लोन ले सकता है ना, और क्या वोटिंग पावर है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द IMF. अब देखिए एग्जाम्पल, USA हैज़ द लार्जेस्ट कोटा, है ना. USA का सबसे ज़्यादा कोटा है 16.5%. सो इसका सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है, क्योंकि डिसीजंस तभी ले सकते हैं बड़ा डिसीजन IMF में जब 85% अप्रूवल हो. 85% अप्रूवल होना चाहिए, तभी मेजर डिसीजंस ले सकते हैं. सो USA का ही सबसे बड़ा शेयर है 16.5%. सो पूरा का पूरा वीटो पावर उसके हाथ में आ जाता है. इंडिया का कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो 2.7% है. सो USA के कंपैरिजन में इनका बहुत कम पावर है. ठीक है, ये हो गया हमारा वीटो वोटिंग पावर इन IMF. अब हम लोग बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ. सो क्वेश्चंस हम दिखाएंगे, 5 सेकेंड्स के बाद हम आंसर रिवील करेंगे. सो ट्राई सॉल्विंग आउट दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF. अभी हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स. सो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये सही है. टू क्रिएट स्टैंड बाय रिजर्व्स, ये भी सही है. रिजर्व क्रिएट करके रखना ताकि बाद में उन लोगों को प्रोवाइड करें. टू प्रिंट इंटरनेशनल नोट्स, ये गलत है. इंटरनेशनल नोट्स नहीं प्रिंट करता है IMF. सो ऑप्शन नंबर बी हमारा कट जाएगा क्योंकि वहाँ 3 है. उसके बाद टू स्टैब्लिश अ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, टू मेंटेन ऑर्डरली एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट तो था ही. तो ये सब बाकी सब सही हैं, बट UGC ने जो आंसर प्रोवाइड किया था उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही था, 1, 2, 4 एंड 5. सो आंसर हम लोग यही समझेंगे कि यही आंसर सही है. आप लोग ये देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन. अब सेकंड क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. सो आंसर नंबर सी इसका सही है. कैसे? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस
सो ए का हमारा 2 हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुआ था, वर्ल्ड बैंक या फिर IBRD, ठीक है। फिर बी का 4, IDA। फिर जेनेवा, जेनेवा कहाँ हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी का 1। एंड डी, लोन टू प्राइवेट सेक्टर, डी विल गो टू ऑप्शन नंबर IFC, है ना, लोन टू प्राइवेट सेक्टर। सो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इन 1944 ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस लेड टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक। सॉफ्ट लोन विंडो, IDA। अच्छा, IDA को सॉफ्ट लोन विंडो क्यों कहते हैं, बिकॉज इट गिव्स लोन्स एट लो या फिर नो इंटरेस्ट टू पुअर कंट्रीज, इसीलिए वो सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं। कम रेट में या फिर नो इंटरेस्ट रेट में वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है एंड लोन टू प्राइवेट सेक्टर वो प्रोवाइड करता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सो अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। सो राइट आंसर ओवर हियर इज IFRS, ये हमारा नहीं है। IFRS क्या है देखिए, इट इज़ अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इसका मेन पर्पस क्या है कि एक ऐसा लैंग्वेज हो फॉर बिजनेस अकाउंटिंग, जैसे कि हर कोई कंपैरिजन कर सके, एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सेट होना चाहिए, उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंपेरेबल, रिलायबल अक्रॉस हर एक कंट्रीज़ का। कवरेज क्या होता है, IFRS टेल्स कंपनीज हाउ टू रिकॉर्ड, रिपोर्ट, डिस्क्लोज ट्रांजैक्शंस, जैसे कि रेवेन्यू, एसेट कैसे जॉट डाउन करना है, एक्सपेंसेस कैसे जॉट डाउन करना है, एसेट्स कहाँ लिखना है, लाइबिलिटीज़ कैसे मेंशन करना है, ये सब। सो इट इज़ यूज्ड बाय 140 कंट्रीज इंक्लूडिंग EU nations, many Asian and African nations, यूरोपियन यूनियन नेशंस लोग भी अडॉप्ट करते हैं, अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़ भी। USA का क्या है, USA फॉलो नहीं करता है, ये US गैप को फॉलो करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा IFRS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। सो इसका राइट आंसर है B। IMF का 190 हो गया ना कंट्रीज, राइट आंसर इज 190 मेंबर्स है। और लास्ट वन है अंडोरा, इन द ईयर 2020 में हुआ था इनका ज्वाइनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कितना ईजी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछा गया है। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज IMF एंड IBRD, या फिर वर्ल्ड बैंक भी से कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है। सो राइट आंसर ओवर हियर इज IMF। IMF एक कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी तीनों हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा हमारा यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ब्रिटन वुड अग्रीमेंट वॉज साइंड by 44 nations which led to the establishment of the IMF. So right answer over here is 1944. The last questions of today's lecture is dash is the result of the Bretton Woods Conference of Nations held in 1944. तो इसके हिसाब से 2 बना था, IMF हो गया एंड IBRD, दोनों ही है एंड दोनों ही ऑप्शन हमारे इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हुआ था IMF, उसके बाद IBRD हुआ था। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा IMF। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर।
if you're having any sort of queries, you can definitely ask that out in the comments. I would love to give a reply to that. And once again, thank you. Have a great day and keep studying.